प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मन करता है और यह आपकी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ है। तो आइए आज से हम अपनी पाठ्य पुस्तक को पढ़ने का आरंभ करते हैं। और पहला पाठ क्या है बच्चों? मन करता है। यहां पर आप एक चित्र देख सकते हैं। इस चित्र में आपको सोचने और बोलने के लिए कहा गया है। सोचो, बोलो। इसका मतलब है कि आप इस चित्र को देखिए और देखने के बाद आप इसके बारे में सोचिए और बोलिए कि इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, कौन किससे क्या बातें कर रहा होगा, आदि आदि। तरह तरह के प्रश्न आप इसमें सोच सकते हैं और उसके उत्तर भी स्वयं ही दे सकते हैं। यहां पर आपको 3 प्रश्न भी दिए गए हैं। आपको इसका उत्तर बताना है इस चित्र को देखकर। पहला प्रश्न है, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो बच्चों बताइए, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में लड़के दिखाई दे रहे हैं। देखिए, चित्र में 3 लड़के हैं। चांद दिखाई दे रहा है। तारे दिखाई दे रहे हैं। पैराशूट दिखाई दे रहा है। रॉकेट दिखाई दे रहे हैं। पतंग दिखाई दे रही है। बारिश की बूंदें दिखाई दे रही हैं। फूल दिखाई दे रहे हैं। पत्ते दिखाई दे रहे हैं। छतरी दिखाई दे रही है। जी, यह मशरूम की छतरी है। यह एक प्रकार की वनस्पति है। मेढक दिखाई दे रहा है। अब दूसरा प्रश्न है कि लड़के क्या कर रहे हैं? आप यहां पर चित्र में देखिए, यहां पर लड़के हैं। इस चित्र में 3 लड़के दिखाई दे रहे हैं। पहला लड़का रॉकेट पे बैठा हुआ है और वह तारों से बातचीत कर रहा है, चांद से बातचीत कर रहा है। दूसरा लड़का पैराशूट से उड़ रहा है और बड़ा खुश है। तीसरा लड़का भी बड़ा प्रसन्न है। तीसरा प्रश्न है कि वे एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं? तो इसके उत्तर के बारे में आप लोगों को चर्चा करनी है। आपको इसके बारे में सोचना है कि कौन किससे क्या बातचीत कर रहा होगा। तो बच्चों, यहां पर आपने देखा कि बच्चे मनपसंद काम कर रहे हैं। एक बच्चा बारिश में खेल रहा है। दूसरा बच्चा चांद तारों से बातचीत कर रहा है। तीसरा बच्चा पैराशूट लेके उड़ रहा है। तो आपका भी मन तो कुछ न कुछ करने को कहता ही होगा। तो इसी विषय पर हम आज एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मन करता है। तो आइए देखते हैं कि बच्चों का मन क्या क्या करने को कहता है इस कविता के द्वारा। तो आइए यह कविता एक बार गाते हैं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं।
मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर, मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूं चूं शोर मचाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूं चूं शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। कैसी लगी बच्चों आपको यह कविता? जी बहुत सुंदर लगी ना? तो आपको भी इसी प्रकार इसे गाने का प्रयत्न करना है। और आइए अब इस कविता का भाव समझते हैं। लेकिन भाव समझने से पहले हमें इसके कुछ शब्दार्थ सीखने होंगे। जो कुछ भी इसमें नया शब्द आया है या कठिन शब्द आपको लगते हैं, उनके मैं अर्थ बताने जा रहा हूं। आप पहले इस अर्थ को जान लें, उसके बाद हम इस कविता के भाव पर चर्चा करेंगे। सूरज, सूरज का अर्थ होता है सूर्य। चंदा, चंदा का अर्थ होता है चांद। तारे, तारे का अर्थ होता है नक्षत्र। कोयल, कोयल का अर्थ होता है कोकिला। चिड़िया का अर्थ होता है पक्षी। पतंग का अर्थ होता है कागज से बना हुआ एक खिलौना जिसे धागे के द्वारा उड़ाया जाता है। आप तो जानते ही हैं, इस चित्र के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि पतंग किसे कहते हैं। चरखी, चरखी का अर्थ है जिसमें पतंग उड़ाने का धागा लपेटा जाता है, उसे चरखी कहते हैं। इस चित्र में आप इसे देख सकते हैं। तो आइए अब इसे पढ़ते हैं और इसका भाव समझने की कोशिश करते हैं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। किसका मन करता है बच्चों? बच्चे का मन करता है। क्या मन करता है? सूरज बनने का मन करता है। सूरज बनकर वह क्या करना चाहता है? आसमान में दौड़ लगाना चाहता है। आसमान यानी आकाश। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। अकड़ दिखाने का मतलब होता है घमंड करना। तो बच्चों, बच्चा चाहता है कि वह चांद बन जाए और तारों पर अकड़ दिखाए कि मैं तुम सबसे बड़ा हूं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। बच्चे का मन यहां पर क्या बनने को कह रहा है बच्चों? जी, बच्चा चाहता है कि तितली बन जाए और तितली बनकर वह दूर दूर तक उड़ता रहे। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। कोयल कैसा बोलती है बच्चों? जी, कोयल बहुत मीठा बोलती है। उसकी आवाज सबको सुंदर लगती है, मधुर लगती है। तो बच्चा भी चाहता है कि वह कोयल की तरह आवाज निकाले, वह कोयल की तरह बोले, ताकि सब लोग उसे पसंद करें। इस पंक्ति से सीख मिलती है कि हमें सबसे अच्छी तरह से बात करनी चाहिए, मीठे बोल बोलने चाहिए। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। बच्चा चाहता है कि वो चिड़िया बन जाए और जैसे चिड़िया चू चू ची ची करते हुए इस डाल से उस डाल पर उड़ती रहती है, खेलती रहती है, उसी प्रकार बच्चा भी चाहता है कि वह चिड़िया बनकर आसमान में उड़े, डाल डाल पर खेले।
और चींची चींचू शोर मचाए। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। और बच्चे का मन कर रहा है कि वह चरखी ले ले। चरखी क्या है बच्चों? जिसमें पतंग उड़ाने का धागा लपेटा जाता है, उसे चरखी कहते हैं। तो बच्चे का मन करता है कि वह चरखी लेकर लाल पीली रंग बिरंगी पतंग आसमान में उड़ाए। तो बच्चों, अब हमने कविता का भाव भी जान लिया। अब आपके लिए मैं 2 प्रश्न दे रहा हूं जिस पर आपको अपने दोस्तों से चर्चा करनी है। आपका मन क्या क्या करने को कहता है? आप अपने घर में किसके गुण पसंद करते हैं, क्यों? आपको इन प्रश्नों के उत्तर के बारे में सोचना है और साथ ही यही प्रश्न अपने दोस्तों से भी पूछने हैं और देखिए कि वे क्या उत्तर देते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।